अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं बरकत मार्केट के एरिया के अंदर और लाहौर में एक बार फिर एक गोदाम के अंदर आग लगी है जो कि रिहायशी इलाके में मौजूद है। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मेरा नाम है अमजद साजिद राना। इस वक्त यहाँ पर आग की लपटें सारी दीवार को ख़राब कर चुकी हैं। मामला इस नहज तक पहुँच चुके हैं कि फोम ख़त्म हो गया है, पानी ख़त्म हो गया है। लोगों के से आप जाके पूछेंगे कि उनके मामला क्या है, इसके अंदर क्या मटीरियल था। सुनने में आ रहा है प्लास्टिक मटीरियल था, पैकिंग मटेरियल था, कुर्सियों का मटेरियल था। अभी अंदर चलेंगे और आगे के मनाजिर आपको दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ पे एक पैनिक की सिचुएशन है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि लाहौर में पहला वाकया नहीं है, पहले कराची में गुल प्लाजा, फिर लाहौर में एक निजी होटल और आज ये बरकत मार्केट के अंदर एक वेयर हाउस में आग लगी है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि लाहौर के अंदर किधर है बाकी चीज़ें, किधर है मामला, किधर है इदारे, किधर है डिपार्टमेंट्स और सबसे बढ़कर पब्लिक अवेयरनेस कब आएगी हमारे तक, ये सब दिखाएंगे आपको। जी व्यूअर्स, साथ वाले रेजिडेंशियल घर में मौजूद हैं। अगर आप देखें यहाँ पे इस वक्त आग की लपटें कितनी शदीद है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे रेजिडेंशियल्स के लिए कितनी मुश्किलात का सामना है। कहने का मकसद ये है, अब ये आग इतनी भड़क उठी है और बाहर फोम भी खत्म हो गया और पानी भी खत्म हो गया। आगे चलते आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? हाशिम महमूद। अच्छा काशिफ साहब, ये कितने बजे का वकूआ है? यार ये कोई 2 घंटे पहले का वकूआ है। एकदम से अचानक से आग भड़की है। 112 को फ़ोन किया लेकिन उनका मुझे को 6-7 फ़ोन करने के बाद जाए कोई रिस्पॉन्स मिला। तो पहले रिस्पॉन्ड नहीं किया उन्होंने? आप आ रही है ट्रैफिक में फंसी है। अगर ये बर वक्त काबू पाया होता तो ये चीज़ नहीं थी। हो यहाँ पे भी जो हमारे पास फायर थी ये चीज़ें उससे भी किया लेकिन नहीं हुआ, एकदम ही वो सारा बढ़ गया। ये इधर था क्या? दमड़े का गोदाम ऑफिस का। अच्छा, उसमें आग लगी एकदम। ठीक है। वो सारा सामान प्लास्टिक फोम वगैरह होता है, ठीक है, तो वो ख़त्म हो गया सारा। ब्रदर कोई जानी नुकसान, कोई चीज़ रिपोर्ट? जानी नुकसान ही हुआ, बाकी आपके सामने है सारे। कितने का माल था ये? यार कुछ नहीं इस वक्त बता सकते, माल तो माल है ना, कुछ नहीं बता सकते। आप कब से यहाँ पे बताओ आपका ये वेयर हाउस है? 4-5 साल से है ये। लेकिन ये लेट आए हैं। ये नहीं। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं बरकत मार्केट के एरिया के अंदर। लाहौर में एक और आतिशज़दगी का वाकया हुआ है। ये वाकया क्या है, इसको हम क्या रिपोर्ट करें, क्या बताएं? अगर आप ये देखें मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त रेस्क्यू की मशीनें खड़ी है, आग अभी भी लगी हुई है। ये एक वेयर हाउस मुश्तबा तौर पे बताया जा रहा है। यहाँ पर वेयर हाउस था, कुछ लोग कह रहे कपड़े का था, कुछ लोग कह रहे प्लास्टिक की डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स का था। इस वक्त हम मौजूद हैं बरकत मार्केट के एरिया में। इसके अंदर ये क्या हुआ, लाहौर के अंदर ये कोई तीसरा या चौथा वाकया मुतवातिर आग का, आतिशज़दगी का। इस वक्त हम मौजूद है बरकत मार्केट के एरिया के अंदर। आवाम की आवाज़ के शो का मकसद तो है आप में आगाही फैलाना, लेकिन यहाँ पे आगे कुछ और ही मकसद है। इस वक्त भी अगर आप देखें यहाँ पे धुएं के बादल निकल रहे हैं और ये सारा सामान बाहर फेंका गया और यहाँ पे अभी आग बुझाने की पूरी कोशिश हो रही है। व्यूअर्स, कहने का मकसद ये कि लाहौर के अंदर ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले कराची के अंदर गुल प्लाजा में आग लगी, उसके बाद लाहौर में एक निजी होटल में आग लगी। ये तवातर से चौथा वाकया है। ये सिलसिलों की कड़ी कहाँ जाके मिलेगी हमें नहीं मालूम। ASP साहिबा से हमने बात करने की कोशिश करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम एक मिनट मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैम मुझे ये बताएं, ये कितने बजे का वकूआ है? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? क्या मामला था? कोई जानी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सब कंट्रोल्ड है। ये वकूआ है कोई अराउंड 3:30-4 बजे का। ठीक है। फायर पे हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है। कोई 70 से 80% जो है आग पे काबू पा लिया गया है। बाकी भी इंशाल्लाह रेस्क्यू की टीमें लगी हुई हैं, फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई हैं, 3-4 टीमें उनकी यहीं पे हैं। पीछे से भी आगे से भी कंट्रोल कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1 घंटे तक क्लियर हो जाए। अच्छा, वेरी लास्टली ये बता दें कि आग के वाकयात पिछले 2 माह में तवातर से हो रहे हैं। क्या वजूहात है इसके पीछे? ये कोई तकरीबदारी का सिलसिला तो नहीं है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। ये भी वेयर हाउस है एक। अब इंशाल्लाह जब फायर पे कंट्रोल पा लेते हैं, पहला हमारा अवलीन तरजीह है कि हम फायर पे कंट्रोल पाएँ। उसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इसको देखेंगे वजह क्या थी, क्या वजह बनी कि इस तरह की आग लगी है। इंशाल्लाह फ्यूचर में इस तरह के लेकिन कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर। हमारे पास ASP कशमाला साहिबा मौजूद थी, उन्होंने कहा कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। एक वेयर हाउस था जिसके अंदर चीज़ें थी और आग ने उसको पकड़ लिया। इस वक्त यहाँ पे पब्लिक भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है ब्रदर? फैसल। फैसल, आपको क्या लगता है यहाँ पे तो बड़ा टॉक्सिक धुआं आ रहा है? यह बहुत गंदा धुआं है, गले में लग रहा है। लोगों को चाहिए, रहने वाले हम इधर के रहने वाले हैं। रिहायशी है? हाँ जी, आसपास ही रहते घरों को कोई किया अपने कॉर्डन ऑफ? हैं। हाँ जी यार, सबको मैंने इन्फॉर्मेशन, ये तकरीबन 3-3:15 बजे के टाइम था, सबको मैंने इन्फॉर्मेशन की है। यहाँ पे वो नहीं थे बुझाने वाले हालात? नहीं, मेरे पास कहाँ थे, मैं तो बरकत मार्केट से भाग के आया हूँ। ये कम से कम 25 मिनट के बाद है, 20-25 मिनट के। 7 मिनट हमारा रिस्पॉन्स नहीं 20 मिनट कम से कम 20 मिनट। 20 मिनट बाद है। आगे भड़क उठती है, लोगों को चाहिए साइड पे हो जाए। धुआं है बहुत आपको लगता है यहाँ पे वेयर हाउस बनाना चाहिए? यहाँ पे हट के बनाना चाहिए। ये आसपास सारे घर हैं, बच्चे वगैरह रहते हैं, धुआं खराब करते हैं उनको। पेट्रोल पंप भी है, इससे पीछे पेट्रोल पंप भी है, फिर भी मुश्किल हो गई है ना यहाँ पे।
कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, शुक्र। जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों रुपए का माली नुकसान तो हो गया ना। नुकसान तो पूरे होते रहते हैं ना सर जी, खुदा करे किसी का जानी नुकसान हो बस। अच्छा, आप लोग क्या बता सकते हैं कि लाहौर में तवातर से मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा वाकया, इससे पहले एक निजी होटल में लगी, कराची में लगी, क्या वजूहत है, इसके पीछे कौन हो सकता है? ये लापरवाही की वजह से होते हैं सारा कुछ। सर्कट की वजह से होता है, शार्ट सर्कट होते हैं ना, इन वजह से काम ये हो जाता है। तो आप इधर के गार्ड है? नहीं, मैं तो बरकर मार्केट से भाग के यहाँ पे आऊँ, सबको मैंने बताया अपने घर खाली करो, आग ज़्यादा लगी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सब रे यहाँ पे जान नुकसान नहीं होनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके तो ये लगता है कि आबादी वाले इलाके में इस तरह वेयर हाउस होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए ऐसे तो, क्योंकि बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, धुएं से सबके वजह से नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि पीछे पेट्रोल पंप भी है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए यहाँ पे। तो हम तो खिलाफ हैं इसके। खिलाफ है इसके। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद है बरकत मार्केट के एरिया में। आपको पता है यहाँ पे हालात जो जा रहे हैं, अब ये जो सामान है ये अंदर से निकाला गया, ये मेरे ख्याल में यहाँ पे ज़्यादा प्लास्टिक का और ये जिस तरह चेयर बनाने का सामान है, ये सारा सामान जो मेरे ख्याल में मुश्किल से इतना ही बचा है, बाकी सारा तो जल गया। तकरीबन सारा तकरीबन जल गया। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। कह रहे रेस्क्यू 25 मिनट लेट आई है, हाँ? आपका रिस्पॉन्स टाइम तो 7 मिनट नहीं है। 7 मिनट है। हमारी जो गाड़ी आई है, हमारी एम्बुलेंस है, हमें पेशेंट इवैक्यूएट करने थे, पेशेंट के उसी साथ साथ नहीं तो रेस्क्यू का ही है ना, ये आग वाला इदारा भी, फायर फाइटिंग, वो कितनी देर में पहुंचा? सर मेरी गाड़ी जो है वो 7 मिनट में पहुंची है, बाकी ये हमसे पहले पहुंचे हुए थे। आपसे पहले पहुंचे हुए? हमसे पहले पहुंचे हुए थे। लाहौर के अंदर ये कोई पहला वाकया नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुख की बात है वो ये है कि यहाँ पे लोगों का जो पब्लिक इंटरेस्ट है उनको नहीं देखा जाता। आप लोग अगर सोसाइटी के एरियाज में, घरेलू एरियाज में वेयर हाउस बनाएंगे तो और उसके अंदर आपने कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए हुए, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप सारी चीज़ों को कैटर कर सके? इस वक्त हमने एएसपी से बात की, मकामी लोगों से बात की, अभी भी आग करीबन 30% जल रही है, 70% इसको बुझा दिया गया। कहने का मकसद सिर्फ ये कि शहर लाहौर के अंदर जिसको दावा किया जाता है पेरिस बनाने का, जिसको दावा किया जाता है महफूज बनाने का, लेकिन वो महफूज कैसे बनेगा? पब्लिक की मदद से बनेगा। साथ वाले घर में भी मेरे ख्याल में वेयर हाउस है जिसको एवैक्यूएट कराया जा रहा है। यहाँ पे इंसिडेंट कमांड पोस्ट बना दी गई है। यहाँ पे चलते जी, ये खड़े रेस्क्यू के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वो भाई सर मुझे ये बताएं, आप लोग 25 मिनट लेट आए, बता देना। सर हमें नहीं पता, सीनियर से बात। आप हाथ ना मारे प्लीज, हाथ ना मारे। कहने का मकसद ये, रेस्क्यू वाले बात करने से गुरेजा हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हुई है जो ये लेट पहुंचे, लेकिन शुक्र अल्लाह का यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में पंजाब में कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह का ये प्लास्टिक मटीरियल है, इसने तो आग पकड़नी थी। अब हालात देखें, यहाँ पे सब कुछ जल चुका है। ये मुझे नहीं समझ आता, आबादी वाले इलाके में इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है? इसके ऊपर कोई लॉ मेकिंग नहीं है। पुलिस बात करते हुए घबराती है, रेस्क्यू वाले बात करना नहीं चाहते। क्या मकसद, क्या सूरत हाल है, समझ नहीं आ रही। पीछे भी एक वेयर हाउस है, अब दोबारा ये नया लगाया जा रहा है फायर फाइटिंग सिस्टम। कहने का मकसद ये है, अवाम की आवाज़ के शो का मकसद है आप तक पब्लिक नैरेटिव, पब्लिक पल्स को पहुँचाना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? अमजद फारूकी नाम। अनिल साहब, ये पीछे आपको सामान पड़ा नज़र आ रहा है। मैं उन भाई से मिला था जिनका ये सेटअप है, बड़े बेबस थे, बड़े परेशान थे। आपको लगता है कि रिस्पॉन्ड करने में टाइम में देरी हुई? मैं सुनने में यही आया, कहते हैं जी कुछ तो 11, 22 वाले लेट से, कुछ कहते हैं जी कि कुछ लंच का वक्फा था और उससे पहले ये कुछ अंगाड़ी बढ़ चुकी हुई थी, ठीक है, तो उसको मेरा ख्याल है वो देख नहीं सके, स्मेल आउट नहीं कर सके। डू यू थिंक अगर क्विक रिस्पॉन्स होता तो इतना नुकसान ना होता जितना हो चुका? कहते यही हैं कि अगर ये 11, 22 वाले जल्दी आ जाते। हाँ, कितने % सामान जला को अंदाज़ा आपका तो ताल्लुक है उनसे? वो यही कह रहे हैं कि सारा गोदाम ही जल गया उनका। करोड़ रुपए का माल? 60 कितने का? 50 to 60 करोड़ जी, 50-60 मिलियन का बात है। क्यों जी अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ बने, 50 से 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 60-70 करोड़ कह रहे हैं। 60-70 करोड़ एस्टिमेटेड, 60-70 करोड़ रुपया एस्टिमेटेडली तबाह हो गया। इस इतनी मालियत का सामान एक बंदे का जीरो हो चुका है। आपकी सिर्फ ये मेरे ख्याल में बचा, ये तो कुछ भी नहीं है। चंद डब्बे, चंद कार्टन है जिनका सामान है। ये कोई दुश्मनी का तो नहीं है ताल्लुक कोई? नहीं, कई बार होता है। नहीं कोई ऐसी शॉर्ट सर्किट हुआ। बड़े नाइस आदमी यासर साहब, बड़े अम्बल हैं, तो यारों के यार हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, ऐसी बात नहीं है, और किसी ऐसा तलब नहीं उनका किसी साथ। आपको लगता है कि इदारे अगर जल्दी रिस्पॉन्ड करते तो ये? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये 1 घंटे के बाद पहुंची है पहली गाड़ी, अगर 15 से 20 मिनट पहुंच जाते हैं तो ये वो भी टाउनशिप से आई है? हाँ जी, इधर के सर्कल की कोई गाड़ी नहीं पहुंची? पहले 15 मिनट्स में अगर आ जाते हैं तो ये पे कंट्रोल हो जाता है, पीछे जाना नहीं उन्होंने, बहुत लेट हुए हैं और अभी तक इनसे कंट्रोल नहीं रहा। देखिए कंडीशन वैसी ही है।
अपनी मतलब आप कहते हैं थोड़ा सामान बन अच्छा ये लोग बात नहीं करना चाह रहे, इनके पास जाए तो ये रिस्पॉन्ड बड़ा गलत करते हैं। ऑब्वियसली जब उनके पास है ही कुछ नहीं, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे वो? क्या ये इदारा अपनी हिफाजत खो रहा है? इसका यही लग रहा है। अब मैंने 2 चार पहले भी कॉल्स की इनको एक्सीडेंट के हवाले से। अच्छा आपने भी किए? अभी नहीं, वैसे बता रहे लोग एक्सीडेंट हुआ, अच्छा नहीं करते, कहाँ हैं आप, किधर है, अच्छा आप बंद करें, मतलब बहुत लेट रिस्पॉन्ड करते हैं आगे से। पहले बेहतर से, अब दिन ब दिन ये खराब होते जा रहे हैं। आप इधर की रहने वाले? जी, आपको कितने बजे पता लगा आग लगी? ये तकरीबन 5 मिनट 5 मिनट बाद पता, 5 मिनट का पता लग गया। जी, जी। रेस्क्यू वाले एग्जैक्ट कब आए? वो 1 घंटे बाद आई, 1 घंटे बाद? 1 घंटे बाद आई। फ़ोन तकरीबन 100 कॉल की होगी। 1 घंटे बाद? जी। तो उतनी देर में तो ये सारा लिपट में आ गया होगा। बंदे खड़े हुए थे, हर इंसान कॉल कर रहा था लेकिन वो नहीं आ रहे थे। 1 घंटे के बाद पहली गाड़ी आई। 1 घंटे के बाद फर्स्ट रिस्पॉन्ड नहीं। अब आप कह दे जी कि जी हमारी तो कोई गलती नहीं, रेस्क्यू वालों से बात करो तो वो एक अजीब ही कहानी सुनाते। 1 घंटे बाद अगर रिस्पॉन्ड करेंगे आप तो यही होगा ना, आपके इस जोन की गाड़ी नहीं, टाउनशिप से गाड़ी मंगवानी पड़ी। अब ये सारे लोग भी क्या झूठ बोल रहे हैं? कहते हैं जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। अब नकारा खुदा आपके खिलाफ बज उठा है। लाहौर में ये पहला कोई आतिशदगी का वाक़या नहीं है, लेकिन इस वाक़े के ऊपर इतनी नॉन सीरियसनेस, मुझे एएसपी साहिबा ने इस तरह बताया कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, इनसे कोई नुकसान नहीं हुआ जी। भाई 50 से 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, एक बंदे की जमा पूंजी तबाह हो गई, और आपका जो इदारा है वो बात करने से गुरेज है। क्या वजूहात है, किस चीज़ की पर्दादारी है? अगर नाअहली है तो आप लोगों के अंदर है, आप लोगों के मिजाज में है, आपके अफकार के अंदर है। ये लोग कह रहे हैं 1 घंटे बाद आपने रिस्पॉन्स किया। ये एसएचओ साहब अभी आए हैं, 5-7 मिनट में भी एसएचओ साहब पहुंचे आमिर साहब। पहले पहले हमारे साथ ही हो, या ऐसे मौजूद थे। आप वही में लगता है कौन जिम्मेदार? सर ज़ाहिर है इदारा जिम्मेदार है। अभी मैं जिस वक्त मुझे पता चला है और मैं आ रहा था सदीक ट्रेड सेंटर, जेल रोड से एक गाड़ी हमारे आगे आई है रेस्क्यू की, और सॉरी फायर ब्रिगेड की, और ये वहाँ तक यहाँ तक हमारे साथ आई है। यानी रास्ते में ट्रैफिक की जैम है, और जब उस गाड़ी को यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लगेगा, और ये तो मटेरियल भी वो है कि इसको तो आज जो जल्दी पकड़ दिया है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो जल्दी आना चाहिए। ऐसे ही तो प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर भी तवज्जो दें। किसी इंसान की देखें, उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, ठीक है ना, और फिर बस उसी को पता है जिसका ये नुकसान है। और यहाँ पर चाहे वो पुलिस है, चाहे वो इदारे हैं, वो आप इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे बजाय उनको हौसला देने के, ये उनको और ज़्यादा प्रेशराइज करें। इनका तो कुछ स्पोक्स पर्सन बात करने को नहीं तैयार। बस इसी तरह के सारा कहते हैं ना, जिस तन लागे वो तन जाने। मैडम सीएम साहबा, आपके कामों का मैं बहुत मोतरफ हूँ, बहुत अच्छे काम कराती हैं आप, लेकिन थोड़ा इन इदारों की खबर लें जिनको आपने एक मैनेजमेंट के अंदर पिछले 20-25 साल से छोड़ा हुआ है। क्या ऊपर के सरबराहान चेंज करना इतना मुश्किल है? जब तक नीचे की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी, वो कहते हैं ना, जो ट्रांसपेरेंसी है ना, वो टॉप से शुरू होती है। मसला ये हमारे मुल्क में हम ना जड़ को तलाश करने लग जाते, लेकिन अगर दरख्त को ऊपर से घुन लग गया तो जड़ यकीनन खोखली हो जाएगी। मैं जी यहाँ से राहगीर था, गुजर रहा था, तो यहाँ पे ना लड़के बैठ के खाना खा रहे थे। उस टाइम आग इतनी नहीं लगी हुई थी। 2 बज के तकरीबन 45 मिनट हो रहे थे, एग्जैक्ट टाइम मैं घड़ी का आपको बता रहा हूँ, और तब से ये ऑनवर्ड कॉलिंग कर रहे हैं। जो पहली गाड़ी पहुँची है, मैंने तब भी टाइम नोट किया है, तकरीबन 3 बज के 28 मिनट पे गाड़ी पहली पहुँची है। अगर पहले पहुँच जाती तो इनके लॉन में आग थी। ये वेयर हाउस बनाना ना बनाना एक अलहदा टॉपिक है कि आपको रेजिडेंशियल एरिया में बनाना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने एक इंसान की बेबसी का आलम देखा कि उसका करोड़ों का माल उसकी आंखों के सामने चल रहा था, और वो बंदा रेस्क्यू वाले नहीं पहुंचे। रेस्क्यू वाले नहीं पहुंचे थे। मेरे सामने तवातर 10 से 11 बंदे कॉले कंटिन्यूसली कर रहे थे इन्हें, हालांकि ये विद इन मेरा ख्याल है इन्हें 10 to 15 मिनट अराइव्ड होना चाहिए। कितने बजे आए? ये तकरीबन 3 बज के 28 मिनट पे यहाँ और 2:45 की आग लगी हुई है। 2 बज के 45 मिनट पे एग्जैक्ट टाइम आग स्टार्ट हुई थी, जब कोले स्टार्ट हो गई इन्हें होना। अब इदारों की आपके सामने कुली खुल गई है, ये राहगीर है कोई यहाँ पर। लेकिन मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने आए हैं तो तवातर ये सारे महकमे एक्टिव हो गए हैं, जिसमें पुलिस के महकमे, एसी, डीएसपी वगैरह सारे एक्टिवनेस इन्होंने दिखाई है। आगे इन्होंने काफ़ी हद तक काबू पा लिया, लेकिन जिसका करोड़ों का सामान था उसका तो जल गया भाई, ज़िंदगी की जमा पूंजी जल गई उसकी। कहने का मकसद है, इस वक्त लाहौर के अंदर ये कोई पहली आग नहीं है, वहाँ पे लोगों का एक जमे गफीर खड़ा हुआ है। इस वक्त यहाँ पे हमने राहगीर से बात की, उन्होंने कहा जी 30 से 35 मिनट पहली गाड़ी लेट आई है, और ये कोई पहला वाकया तो है नहीं, तो यू शुड बी अलर्ट। आप लोग अलर्ट क्यों नहीं रहे? आपकी अलर्टनेस का ये आलम है कि पौना घंटा बाद गाड़ियाँ आ रही, हालांकि ये जो जगह है इट इज़ द सेंटर ऑफ द सिटी। अवाम की आवाज़ के शो का मकसद है हम पब्लिक नैरेटिव आप तक पहुँचाएं। इस वक्त लाहौर के अंदर ये कोई पहला वाकया नहीं है, तीसरा वाकया। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप एक शहर को दावा करते हैं सेफ एंड साउंड बनाने का, तो उसमें
पब्लिक के साथ साथ गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी है। बेशक रेस्क्यू ने काम अच्छा किया, लेकिन अगर थोड़ा पहले आ जाते तो जिस तरह इन भाई ने कहा कि उस आदमी की आंखों में जो मैंने बेबसी देखी कि उसका करोड़ों का माल जल के खाकस्तर हो गया, उसके ख्वाब तबाह हो गए। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हुकूमत इन इदारों को मजीद फ़ाल बनाए तो हम और खुद नुकसान से बच सकते हैं। अवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।